वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित कोई दिन अशुभ नहीं नामक कहानी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने कहानी में पढ़ा था कि ब्राउन नाम का एक व्यक्ति है जो पनडुब्बी सबमरीन का नायक रह चुका था और अब वो रिटायर्ड पर्सन था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय है, यानी प्रथम विश्व युद्ध का समय है और उस समय वो घर पर है। ब्राउन रिटायर होकर के घर पर रह रहा है। एक दिन अचानक उसे विंसेंट चर्चिल के द्वारा भेजा गया तार प्राप्त होता है और तार जैसे ही उसे प्राप्त होता है वो दूसरे ही दिन चर्चिल से मिलने उसके कार्यालय पहुंचता है। आगे हम लोग कहानी में बढ़ेंगे। इधर ब्राउन ने फौजी सलाम किया, उधर जल सेना के प्रधान चर्चिल की चिंतामग्न मुख रेखाओं में मुस्कान उभर आई। चर्चिल ने कहा, तुर्की का ड्रेडनॉट जहाज भूमध्य सागर में उत्पात मचा रहा है। तुम उस उत्पात को मिटा सकते हो। इसी विश्वास पर मातृभूमि ने तुम्हारा स्मरण किया है। तैयार हो जाओ। जो आज्ञा ब्राउन के मुख से निकला। मैं जानता था कि पेंशन ले लेने पर भी तुम मातृभूमि के सेवा से मुंह नहीं मोड़ोगे। मुझे भरोसा था। तुम्हें एक सबमरीन दिखाता हूँ, उसी को लेकर तुम्हें अपने साथियों सहित यात्रा करनी पड़ेगी। तुम्हें इन साथियों के चुनाव का अधिकार रहेगा। इनमें से अधिकतर पेंशन प्राप्त नाविक होंगे। ब्राउन ने हामी भरी। चर्चिल उसे सबमरीन दिखाने ले गया जिसके द्वारा तुर्की के उस ड्रेडनॉट का ध्वंस करना था जो भूमध्य सागर में उपद्रव के बवंडर उठा रहा था। सबमरीन जलमग्न नौका, सबमरीन जो है पनडुब्बी होता है जो पानी के नीचे रह करके पानी के नीचे रहने वाला नौका है और पानी के नीचे ही अपनी यात्रा पूरी करता है। जहाजी कारखाने के बाड़े में एक तरफ समुद्र के किनारे पड़ी थी। यह सबमरीन जहाजी बेड़े से निकाली जा चुकी थी, बेकार थी और इसको नीलाम किया जाना था। लोहा लंगर, काठ कबाड़ और 6-6 इंच ऊपर निकलती हुई ढिबरी कीले कबाड़ी के काम की तो हो सकती थी, परंतु समुद्र में डूबकर मीलों रास्ता टटोलते हुए तुर्की के ड्रेडनॉट के पास पहुंचकर उसका विध्वंस करना तो इसकी जन्म पत्री में लिखा मालूम नहीं होता था। नीलाम के लिए पड़ी हुई नाम मात्र की इस सबमरीन को देखकर ब्राउन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। यानी वो बिल्कुल ही कबाड़ सी सबमरीन थी और उसके द्वारा चर्चिल का कहा जाना था कि ब्राउन को उसी सबमरीन को लेकर के जाना है और उसके द्वारा तुर्की का ड्रेडनॉट को ध्वंस करना है, यानी उसका विनाश करना है। ब्राउन काफ़ी चिंतित था इस सबमरीन को देख करके। केवल यही एक सबमरीन हमारे पास है, चर्चिल ने कहा। यह तो बिल्कुल खस्ता है, ब्राउन ने निराशा से कहा। ब्राउन के मुंह से यह बात मातृभूमि क्या कहेगी? अपनी सशक्त संतान के पुरुषार्थ और कौशल को अपनी सहायता के लिए पुकार रही है वह। ब्राउन को फुरेरू पर फुरेरू आई, यानी उसे अंदर से सिहरन सी हो गई। धीमे परंतु दृढ़ स्वर में बोला, मातृभूमि की आज्ञा का पालन करूंगा। इसी नौका से तुर्की ड्रेडनॉट का विध्वंस किया जाएगा। चर्चिल हर्षमग्न हो गया, यानी इस बात को सुनकर के वो बहुत खुश हो गया। हर्षमग्न का मतलब है अत्यधिक खुश हो जाना। बोला, इस नौका की जितनी और जैसी मरम्मत हो सकती है तुरंत करवाता हूँ।
ब्राउन घर चला आया। बच्चों ने कहा, दादा कहानी सुनाओ ना। हाँ हाँ ज़रूर। और ब्राउन बच्चों का मन बहलाने लगा। कुछ ही दिन पूर्व चर्चिल का तार आया। 13 दिसंबर शुक्रवार के दिन कूच करना है। साथियों का चुनाव इसके पहले कर लो। माँ और पत्नी घबरा गई। यह तो बहुत मनहूस दिन है, 13 तारीख और शुक्रवार का दिन, पूरा असगुन। कोई और तारीख रखवा लो। बच्चे कह रहे थे, दादा तुम जा रहे हो, हमें कहानी कौन सुनाएगा। तो कुछ ही दिन के बाद एक नया तार उसे प्राप्त हुआ था और उसमें उसे तारीख दी गई थी जिस दिन उसे यात्रा पर निकलना था, और वह तारीख था 13 दिसंबर और शुक्रवार का दिन था वो। और पश्चिमी देशों में ये तारीख और दिन अशुभ माना जाता है। इस कहानी के अनुसार यही पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ असगुन दिया हुआ है, यानी कि ये अशुभ तारीख था और उसी दिन, यह तो बहुत मनहूस दिन है। तो ये धारणा लोगों के मन में थी कि 13 तारीख जो है और शुक्रवार का दिन, ये दोनों का मेल बहुत ही मनहूस है। और उनका ख्याल था, माँ और पत्नी का, कि कोई दूसरा दिन और तारीख रखवा लेना चाहिए। और बच्चे इसलिए परेशान थे कि दादा तुम जा रहे हो, हमें कहानी कौन सुनाएगा। ब्राउन जानता था कि लौटना शायद असंभव है। जल समाधि ही भाग्य में बदा है। बड़ी मुश्किल से अपने को संयत करके इतना ही कह पाया, मातृभूमि की आज्ञा है, परमात्मा का सुमिरन करो। मनहूस दिन और तारीख कुछ नहीं कर सकते। और वह उन्हें रोता हुआ छोड़कर जल्दी से चला गया। 13 तारीख और शुक्रवार के दिन ब्राउन अपने 15-16 साथियों के साथ चल पड़ा। पूरे उत्साह के साथ उन सभी ने अपना राष्ट्रीय गीत गाया और मनहूसियत की छाप को पोंछ डाला। तो इन्होंने अपनी यात्रा उसी दिन तय समय पर ही शुरुआत की, तय समय जो दिया गया था। और यात्रा शुरू करने के पहले सबों ने मिल करके अपना राष्ट्रीय गीत गाया, और राष्ट्रीय गीत गाने के साथ ही उनके मन में नया जोश और उत्साह उत्पन्न हो गया। अपने देश के प्रति प्रेम की जो भावना थी वो फिर से नए सिरे से प्रज्वलित हो उठी। और अब उन्होंने जो दिन और तारीख था, इन सभी चीज़ों को पार करके और उसकी मनहूसियत को हटा डाला। आगे हम लोग बढ़ेंगे। भूमध्य सागर के एक स्थान पर अंग्रेजी और अमेरिकी जहाजी बेड़ा था। वहां तक ब्राउन के सबमरीन बिना किसी संकट के पहुंच गए। यानी ये इनका अपना इलाका था, इसलिए बिना रोक टोक के वे आसानी से भूमध्य सागर के एक स्थान तक पहुंच गए। अब आगे का जो सफ़र था वो तुर्की के दर्रा दानियाल के पीछे वाले समुद्र में तुर्की का वह ड्रेडनॉट उपद्रव करने के बाद जा छिपता था। यानी वो अब आगे का जो सफ़र था वो काफ़ी खतरनाक था। जहाँ पर ड्रेडनॉट छुपा रहता था, वहाँ ब्राउन को पहुँचना था। अपने मित्र जहाजी बेड़े से विदा लेकर ब्राउन तुर्की के दर्रा दानियाल की ओर बढ़ा। कुछ दूर तक वह समुद्र के ऊपर गया। जब देखा कि परिस्थिति निरापद नहीं है, तब नौका पानी के नीचे कर ली। यानी कुछ दूर तक, जब तक उसे ठीक लगा परिस्थिति, तब तक वो बिल्कुल आसानी से
वो यात्रा करते रहा और जैसे ही उसे लगा कि अब आसपास खतरा है तो उसने नौका को पानी के नीचे कर ली। ये और एक दिन वह दर्रा दानियाल के मुहाने पर पहुंच गया। यहाँ समुद्र कम गहरा था। बीच में जलमग्न पहाड़ियाँ थीं, जिनकी चोटियों पर पानी 25-50 फीट तक की गहराई का ही था। उनकी गहराई में होकर गए कि सबमरीन पकड़ी गई। ब्राउन सावधानी के साथ इन पहाड़ियों की तल्ली चक्कर काटता हुआ दर्रा दानियाल के ठीक मुहाने पर पहुंच गया। यानी यहाँ पर जो था वो बहुत ही खतरनाक इलाका था और इनके सबमरीन को पकड़े जाने का पूरा डर था। लेकिन ब्राउन ने बहुत ही सावधानी से इस संकट को भी पार कर लिया। यहाँ सुरंगों के तारों का जाल फैला हुआ था और सबमरीन के ऊपरी ढिबरिया के कसे लोहे में लंबे कीले लगे हुए थे। एक तार में भी सबमरीन फंसी कि सुरंग फटी और सबमरीन तथा उसमें बैठे चालकों के टुकड़े उड़े। सबमरीन अत्यंत सावधानी के साथ चलाई जाने लगी। फूंक कर कदम रखने पर भी एक कील सुरंग के किसी तार से जा उलझी। सबमरीन एक क्षण के भीतर जहाँ की तहाँ रोक ली गई। यानी आगे थोड़ा सा भी बढ़ने पर अगर झटका लगता तो उन सबों के जान को खतरा हो जाता। यानी कि तुरंत वो टुकड़े वो सुरंग फट जाती और सभी टुकड़े होकर के बिखर जाते। सुरंग की तार से कील को सुलझाकर सबमरीन कछुए की गति से, यानी बहुत ही धीमे कछुए की गति से धीरे आगे बढ़ी। नौका दर्रा दानियाल के भीतर घुसी। दर्रा संकरा है, संकरा का मतलब बहुत ही पतला होना। उसके पीछे समुद्र, यानी बहुत ही पतला दर्रा है जिसके द्वारा जिसको पार करके पीछे समुद्र में पहुंचना था। नौका ने दर्रा पार कर लिया और समुद्र में पहुंच गई। ब्राउन और उसके साथी आनंद मग्न थे। ब्राउन ने कहा, बस अब ड्रेडनॉट का पता लगाना है। कुस्तुनतुनिया निकट ही है, उसी के बंदरगाह में कहीं होगा। ये एक जगह का नाम है कुस्तुनतुनिया और वहीं पर उनका मानना था कि उसी के बंदरगाह में कहीं पर वो ड्रेडनॉट लगा होगा। पता लगाओ। मातृभूमि की जय। उन सभी ने उत्साह के साथ जयकार किया। तो यहाँ आज के लिए इतना ही। यानी यात्रा उन्होंने शुरू की। एक मनहूस दिन में तारीख मिला था और दिन भी मनहूस था, लेकिन इसके बावजूद ब्राउन अपने निश्चय पर, अपने निर्णय पर अटल रहा। उसका मानना था कि जो उसे आज्ञा दी गई है उसके अधिकारी के द्वारा, चर्चिल के द्वारा, उसे पूरा करना उसका कर्तव्य है। और वह एक मातृभूमि से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, इसलिए वो उनकी सभी शर्तों को स्वीकार करके उस यात्रा के लिए तैयार हो गया। और साथ ही उसके जितने साथी भी जितने थे वे सभी भी इस यात्रा में उसका साथ देने को तैयार हो गए थे। और यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने राष्ट्रीय गीत गाया और अपने आप को एक नए सिरे से मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार किया। बहुत ही कठिन रास्ते से गुजरते हुए वे समुद्र
के उस हिस्से तक पहुंच गए थे जहां उन्हें उनके शत्रु का सामना करना था, यानी कि ड्रेडनॉट का सामना अब उन्हें करना था। तो कहानी हम लोग अगले भाग में आगे बढ़ेंगे।